हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपदेश राजपूत है और मैं जेई का एस्पिरेंट हूँ और मैं इस साल ड्रॉप ईयर में भी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब कहते हैं मैं टॉपिक पे आते हैं। देखो यार, मैंने अब एक सीरीज़ चलाने का फैसला किया है। इस सीरीज़ में आपको मैं ये बताया करूँगा कि जो जितने भी मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उसमें से उन चैप्टर का ओवरव्यू दिया करूँगा 10 से 15 मिनट के बीच में। ओवरव्यू मतलब उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उस हिसाब से आपको की प्रायोरिटी आप उसमें आपको ये मदद मिल सकती है कि आप अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस टॉपिक को हमें कितना ज़्यादा टाइम देना है, किसी को हमें कम टाइम देना है। ठीक है, अब देखो यार, मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं और जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है यार, वो देखो यार, मेरी खुद के पर्सनल 2 ईयर के एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों से, और जो भी मैं वो तैयारी करते टाइम जो भी लेक्चर देखता था बड़े बड़े टीचर्स के, उन जो टीचर्स वो अपनी वीडियो में छोटी छोटे थोड़ी देर के लिए इंपॉर्टेंट बातें बता देते थे, उन्हें मैं कलेक्ट करके एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और देखो, और जो भी टॉपिक मैं बताने वाला हूँ ना, जितने भी चैप्टर्स मैं बताने वाला हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा यार, देखो वो मैं बता रहा हूँ कि ये मेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एडवांस के हिसाब से नहीं है, ये मेंस के हिसाब से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और देखो जो पहला चैप्टर है कैलकुलस का, कैलकुलस में मैथ्स, पहला चैप्टर मैं मैथ्स में लेने वाला हूँ जो कि कैलकुलस का है, जो कि है लिमिट। अब देखो, सबसे पहले ये बात करते हैं इजी है हार्ड। देखो यार, जो इजी हार्ड होता है ना, वो यार प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। स्पेशली जो मैथ्स होता है ना, जितना टाइम मैथ्स में दोगे उतना ज़्यादा चैप्टर आसान लगेगा, और अगर टाइम नहीं दोगे तो आसान से आसान चैप्टर जो क्या कहते हैं हार्ड लगता है। तो जब मैं इजी हार्ड की बात करता हूँ तो मैं इसका ये मतलब है कि आपने नॉर्मली मान लो सभी चैप्टर को इक्वल टाइम दिया, उसके बाद जब आप दोबारा क्वेश्चन करने बैठोगे, मतलब चैप्टर की तैयारी करने के बाद दोबारा से क्वेश्चन करने बैठोगे, तो जो लिमिट है वो कैलकुलस में सबसे आसान चैप्टर होता है। इसमें जो नंबर है बड़े आसानी से बनाए जाते हैं, मतलब ये चैप्टर इजी है। अब देखो टॉपिक्स पे आते हैं। देखो यार, जो इसमें क्या कहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को। जो पहला टॉपिक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। देखो यार, जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का बस क्वेश्चन देखते टाइम बस उनके दिमाग में ये चलता रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कौन सा मेथड लगेगा, लॉपिटल लगाएं, फैक्टराइजेशन लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं जिससे वो सॉल्व हो जाए। लेकिन परंतु वो उस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एक ऑप्शन नॉन एग्जिस्टेंस का भी होता है, और वही वहाँ पर जो क्या कहते हैं क्वेश्चन खेल जाता है हमारे साथ, क्योंकि वो एक्चुअली में जो क्वेश्चन होता है उसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका एक बात ज़रा ध्यान रखें, LHL इजिकल टू RHL है भी या नहीं है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका एक टॉपिक है इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला। हाँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। ये 7 टाइप की आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। देखो, मैं इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई भी चीज़ छोड़ो, फ्री के नंबर होते हैं इस चैप्टर में से। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फ्री के वो 4 नंबर होते हैं, तो सभी टॉपिकों को ज़रूर से करना है। लेकिन फिर भी अगर इन 7 में से आप पूछो कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी ये एक साइड, ये इंपॉर्टेंट है, और 1 की पावर इन्फिनिटी, ये 3 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब इन्हें मैं सॉल्व करने का तरीका तो नहीं बता रहा, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और देखो सैंडविच थ्योरम, देखो सैंडविच थ्योरम ये क्या कहते हैं, ये जो टॉपिक है ना, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इसके क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर वो के लिए होते हैं, क्वेश्चन के लिए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम से सॉल्व होते हैं, और जो इससे सॉल्व होते हैं ना, वो किसी और मेथड से फिर सॉल्व नहीं होंगे, तो इसे भी कर लेना। और दूसरा आता है, फिर आता है एक नेक्स्ट आता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में बस इतना याद रखो कि इसमें क्या कहते हैं, इसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट में बस इतना याद रखो, लिमिट को बस हम पुट कर सकते हैं प्लस माइनस में, मतलब एडिशन में भी लिमिट हम डाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन अगर पावर हो रही है तो लिमिट को हम पावर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। बस इसमें इतना याद रखो। और रिवर्स के क्वेश्चन होते हैं, देखो मैं एक क्वेश्चन, रिवर्स के जो क्वेश्चन होते हैं मैं उसका एक क्वेश्चन लगा दूंगा। इसमें क्या होता है, एक साइड में आपको लिमिट निकलवा लेंगे, दूसरी साइड में AB की वैल्यू निकलवाएंगे, इधर से लिमिट सॉल्व करवा के इधर से AB की वैल्यू फाइंड करवाएंगे। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसे आप देखना करना है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ये इन्हें हम रिवर्स ऑफ लिमिट के क्वेश्चन कहते हैं।
ठीक है। और देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट होते हैं ना, जो इसमें फॉर्मूले होते हैं साइन एक्स बाय साइन वेयर एक्स टेंड टू 0 इज इक्वल टू 1, ये सारे फॉर्मूले आते हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए नहीं आएगा, लेकिन क्या कहते हैं कुछ बड़ा सा क्वेश्चन होगा जिसमें ये छोटी छोटी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो इन्हें कर लेना। और देखो एक आता है मैक्यूरिल्स, जो भी प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी, जो एक सीरीज़ होती है ना जिसमें 7 से ज़्यादा सीरीज होती है। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या है, a की पावर x का एक्सपेंशन क्या है, जितनी भी एक्सपेंशन होते तो ज़्यादा है पर इंपॉर्टेंट 7-8 होते हैं। इन्हें याद कर सको तो यार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो लिमिट के फॉर्मूला लिमिट के फार्मूला, जो भी लिमिट के फार्मूलाज होते हैं, नॉर्मल फार्मूला e की पावर x माइनस 1 बाय x वेयर x टेंड टू 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये फार्मूलाज को याद करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देते हैं, काफ़ी जगह क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है। कुछ फार्मूले लिख भी दूंगा लास्ट में, कहूँगा ट्रिक। अब देखो कुछ को स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, ट्रिक पे विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ देखो यार, कुछ को पसंद आती है, कुछ को ज़्यादा नहीं पसंद आती है। मैं कहता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी रखो और प्लस ट्रिक इसे साथ में रखो। ट्रिक जो लगती है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही लगती है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हर एक क्वेश्चन में ट्रिक लगे ज़रूरी नहीं है, परंतु एक ना एक क्वेश्चन में ट्रिक ज़रूर लगती है। और बाई चांस मान लो वही आपका ट्रिक वाला ही क्वेश्चन अगर आ जाता है पेपर के टाइम में, तो देखो आप फ्री के 4 नंबर ले जा रहे होगे। कम से कम सामने अपोनेंट जो स्टूडेंट बैठा होगा ना, उससे आप कम से कम टाइम में आगे निकलोगे। और जिस कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो उसमें एक चीज़ याद रखना, टाइम इज़ मार्क्स, टाइम इज़ मार्क्स, टाइम इज़ मार्क्स। इस चीज़ को बस ध्यान रखना। क्या कहते हैं, टाइम बचाओ मार्क्स बढ़ाओ, इस चीज़ को बस ध्यान रखना। ट्रिक भी करना, इसमें बहुत सारे ट्रिक होते हैं। लिमिट चैप्टर में स्पेशली बहुत सारी ट्रिक होती हैं। x माइनस साइन एक्स अपॉन में x क्यूब x टेंड टू 0 इज इक्वल टू 1 बाय x, कुछ लगा दूंगा फोटो। ट्रिक्स पे फोकस करना है इस चैप्टर में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस ट्रिक्स। ठीक है, धन्यवाद।